जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सी-टेट अधिगम में। दोस्तों, आज कुछ सब्जेक्टिव कंटेंट हैं जो आप सभी के बीच में देना चाहूँगा, जो आपके परीक्षा से संबंधित कंटेंट होंगे। फिलहाल वर्तमान में जो DSSB परीक्षा जो आरंभ होने जा रही है, उसके लिए ये कंटेंट बहुत ही कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि इससे संबंधित कुछ सवाल सब समय रखते हैं जो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। कुछ शिक्षण विधियाँ हैं और उसके जनक के नाम, जो जन्मदाता हैं उस शिक्षण विधि के, उनके नाम के बारे में आपको बताऊंगा और कौन सी शिक्षण विधियाँ किनके द्वारा दी गई है, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। और वीडियो के आगे 2-3 प्रश्न ऐसे होंगे जो पिछला वीडियो मैंने बायोगोस्टकी से रिलेटेड जो डाला था, उस वीडियो से संबंधित 2 प्रश्न होंगे जो कि आपके लिए बहुत ही जरूरी होंगे और बहुत ही फायदेमंद होंगे, ताकि किस प्रकार से आप लोगों ने तैयारी कर रखी हो, ये 2 ही प्रश्न आप लोगों को अपने से आइडिया लगाने में पता चल जाएगा कि हमारी तैयारी किस प्रकार से हुई है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले देख लीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से कि फर्स्ट लाइक देन सब्सक्राइब। और कहीं कन्फ्यूजन हो तो उसके लिए आप लोग प्लीज़ कमेंट करें और हमसे बताएं। चलिए जानते हैं प्रोजेक्ट विधि के बारे में। प्रोजेक्ट विधि जो है किनके द्वारा, यहाँ पे यह जॉन डीवी के परियोजनावाद की विचारधारा पर आधारित है। यह सिद्धांत प्रोजेक्ट विधि जिसे हम लोग कहते हैं प्रयोजन विधि, प्रयोजन पद्धति के नाम से भी जानते हैं, प्रोजेक्ट विधि के भी नाम से जानते हैं, प्रोजेक्ट मेथड के भी नाम से कहा जाता है। ये सारी चीजें एक ही विधि के लिए लागू होती है। प्रयोजनवाद का जहाँ पर जिक्र आता है, अगर ये शब्द हम लोग देख लेते हैं, ये प्रयोजनवाद का अगर जिक्र है तो ये जॉन डीवी के विचारधारा पर आधारित होने वाली ये शब्द है। और यहाँ पे आपसे जो पूछा जा रहा है प्रोजेक्ट पद्धति, प्रोजेक्ट मेथड के बारे में, तो प्रोजेक्ट मेथड जिन्होंने दिया था उनका नाम है किलपैट्रिक। क्योंकि जॉन डीवी से इसको जोड़ के देखा जाता है तो कहीं ना कहीं जॉन डीवी के ये शिष्य थे, इसलिए किलपैट्रिक को इस विधि का जन्मदाता माना जाता है। प्रोजेक्ट प्रणाली जो है इसका जन्मदाता माना जाता है किलपैट्रिक को। इस पद्धति में बालक किसी योजना को व्यक्तिगत या सामूहिक रूप में पूर्ण करता है, जैसे मॉडल बनाना, अभिनय करना, कहानी सुनना या सुनाना आदि। इस पद्धति का उद्देश्य होता है विद्यालय के वातावरण को रोचक बनाने, शिक्षार्थी द्वारा सीखे ज्ञान का दैनिक जीवन में उपयोग, शिक्षार्थी को सक्रिय रखने तथा अन्य कार्यों में रुचि लाने हेतु बालक की रुचियां, प्रवृत्तियों तथा आवश्यकताओं में सामंजस्य बिठाना होता है। तो दोस्तों, कहने का मतलब मेरा ये है कि आप लोग विद्यालय में देखे होंगे, ये चीज आप लोग गुरुजी को करते हुए देखे होंगे। जहाँ पे भी बच्चा थोड़ा बहुत डाइवर्ट होता है तो गुरुजी क्या करते हैं, कहानी सुनाते हैं। शिक्षा को रोचक बनाने के लिए, गतिविधि को व्यस्त रखने के लिए, सक्रिय बनाने के लिए कहानी का सुनना या सुनाना या किसी प्रकार का एक्टिंग करना, मॉडल बनाना, ये सारी चीजें शिक्षण विधि का ही हिस्सा है। और गतिविधि को सक्रिय रखने के लिए, शिक्षार्थी को सक्रिय रखने के लिए, पाठ को रुचिकर बनाने के लिए ये सारी चीजों का उपयोग किया जाता है ताकि पाठ रुचिकर हो सके। और कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो शिक्षार्थी द्वारा सीखे ज्ञान, यानी कि जो शिक्षार्थी विद्यालय में सीखता है वो क्या है कि दैनिक जीवन में उपयोग कर सके। इसीलिए कहा जाता है कि दैनिक जीवन से जोड़ के बच्चों को सिखाना चाहिए। इस विधि का मेन मकसद यही होता है कि जो दैनिक जीवन का रूटीन है, कार्य है, उससे संबंधित करके, उससे संबंध बिठा के विद्यार्थी को, बालक को बताना चाहिए ताकि पाठ रुचिकर हो, बच्चे को रुचि लगे पढ़ने में। और कहीं ना कहीं इससे क्या होता है कि विद्यालय का कार्य जो है सक्रिय रखता है, शिक्षार्थी सक्रिय रहता है।
ये विधि के ये फायदे हैं। चलिए, डॉक्टर मरिया मॉन्टेसरी पद्धति के नाम से जानते हैं। यह पद्धति मारिया मॉन्टेसरी द्वारा प्रतिपादित की गई। इन पद्धति में बालक विभिन्न प्रकार के उपकरणों से खेलकर अक्षर, अंकगणित, रेखा गणित आदि का ज्ञान प्राप्त करता है। खेल ही उसकी विभिन्न ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करता है। मॉन्टेसरी के अनुसार बच्चे की शिक्षा उनकी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों द्वारा दी जानी चाहिए और अंत में भाषा शिक्षण पर ध्यान देना चाहिए। भारत में इस शिक्षा का प्रचलन अधिक है क्योंकि मारिया मॉन्टेसरी ने स्वयं भारत में 10 वर्ष तक रुककर यह प्रचार किया था। जी हाँ, जो मॉन्टेसरी विधि है वो डॉक्टर मरिया मॉन्टेसरी के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इसके जनक डॉक्टर मरिया मॉन्टेसरी थी। ये विधि जो है हमारे यहाँ ज़्यादातर मैथ की पढ़ाई में इस्तेमाल किया जाता है। किस लिए? ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया इस विधि के द्वारा दोनों ही बिजी रहती हैं। ज्ञानेंद्रिया मतलब आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये सारी चीजें जो हैं इसको प्रशिक्षित किया जाता है इस विधि के द्वारा। चलिए नेक्स्ट मेथड के बारे में जानते हैं, खेल विधि। जी हाँ, यह खेल विधि जो है फ्रोबेल के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। किंडरगार्टन पद्धति के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में इसे बालोत्थान कहेंगे, यानी कि बालक का बगीचा। यहाँ पे दिया हुआ है यह पद्धति फ्रोबेल द्वारा प्रतिपादित की गई। जी हाँ, अब रही बात कि किनके द्वारा प्रतिपादित की गई, तो फ्रोबेल के द्वारा। ये सब प्रश्न बनते चले जाएंगे, आप लोग इस चीज को नोट करते चलिएगा। इस पद्धति में बालक को खेल, गीतें और उपहारों द्वारा शिक्षा दी जाती है। अधिकांश देश में बालवाड़ी, प्रारंभिक बचपन की शिक्षा दी जाती है। भारत में इसे आंगनबाड़ी भी कहा जाता है और लोअर किंडरगार्टन। आंगनबाड़ी के 2 रूप होते हैं। जो प्रारंभिक बाल शिक्षा प्रणाली का हिस्सा जो होता है, भारत में इसे आंगनबाड़ी के रूप में, जो आंगनबाड़ी हमारे यहाँ चलती है वही है आपका बालोत्थान, किंडरगार्टन। फ्रोबेल के द्वारा ये जो विधि बताई गई है यही है। तो इसमें 2 भागों में बांटा गया है। पहला तो लोअर किंडरगार्टन, दूसरा अपर किंडरगार्टन, यानी कि LKG और UKG भी इसी का हिस्सा है। 4 साल तक बच्चे को शिक्षा दी जाती है। हमारे यहाँ 2 साल तक दी जाती है। 2 साल के बच्चे को 3 साल तक दी जाती है। एक्सप्लेनेशन देखिए यहाँ पे। खेल विधि के जन्मदाता जो थे फ्रोबेल थे, लेकिन आधुनिक युग में हेनरी काल्वेल कुक संभवतः पहले व्यक्ति थे जिसने बालक को शिक्षा देने के लिए इस प्रणाली का प्रबल समर्थन किया। जी हाँ, जन्मदाता तो फ्रोबेल थे, लेकिन आधुनिक युग में काल्वेल कुक इन्होंने बताई, इसकी दलील दी कि इसको लागू करना चाहिए। इस प्रणाली को प्रबल समर्थन किया, ज्यादा समर्थन किया। उन्होंने कहा कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि केवल वही कार्य करने के योग्य है जो वास्तव में खेल है, क्योंकि खेल से अभिप्राय किसी कार्य को पूर्ण हृदय के साथ करना होता है। जी हाँ, अगर कोई भी कार्य को खेल से जोड़ के किया जाता है, खेल का अभिप्राय यानी कि उसका मतलब ये होता है कि कार्य को खेल समझ के हृदय से जोड़ के किया जाए तो जल्दी होता है। जैसे शिक्षा ही हुआ, जब वह खेल में होता है, अतः उसके प्रत्येक कार्य के लिए खेल की विधि को अपनाना अनिवार्य है। खेल द्वारा किए जाने वाले कार्य से बालक की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक शक्तियां क्रियाशील होती है। उनके कार्य और विचार में सामंजस्य स्थापित होता है और यह पद्धति के पथ पर अग्रसर होता है। इस प्रकार काल्वेल ने शिक्षा की एक नई विधि आरंभ की जिसे खेल विधि या खेल प्रणाली कहा जाता है। देखिए यहाँ पे 2 चीजें यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है काल्वेल ने शिक्षण की एक नई विधि आरंभ की जिसे खेल विधि या खेल प्रणाली कहा जाता है।
और यहाँ पे देखिए इसके जन्मदाता, खेल विधि के ही जन्मदाता ये कौन हुए? फ्रोवेल हुए। ये दोनों चीजें में अंतर है। जन्मदाता का नाम आता है तो फ्रोवेल, और इनकी बात आती है तो ये जो कहने का मतलब कि इसको रूटीन में लाया गया, कॉलवेल कुक के वजह से ही शिक्षण रूटीन में इस शिक्षण विधि को लाया गया। तो ये दोनों ही दो चीजें हैं, इसको आप लोग मान के चलिए। और कभी भी पूछता है परीक्षा में तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, दोनों दो चीजें। चलिए, दो प्रश्न है आप लोगों के लिए जो नेक्स्ट इसके पहले क्लास में मैंने पूछा था। आप लोग को वाइगोत्स्की के बारे में भी बताया था कि वाइगोत्स्की कौन थे। यहाँ पे उन्हीं से रिलेटेड एक प्रश्न है जो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा। जी हाँ, पहला प्रश्न ये है कि सॉरी, ये तो पहला प्रश्न नहीं है, दूसरा प्रश्न है। पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न ये है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है, क्या है? संज्ञानात्मक विकास का मतलब समझ लीजिए कि यहाँ पे मानसिक विकास भी इसी में आता है। ज्ञान का विकास, संज्ञान का विकास, मानसिक विकास, सारी चीजें। तो वाइगोत्स्की के हिसाब से किनके द्वारा माने ये जो विकास है इसके कारण कौन है? कौन से कारण के वजह से बालक के संज्ञानात्मक विकास होता है? इसको घुमा के थोड़ा सवाल को लिख दिया है, लेकिन हम जो बता रहे हैं वही सही है। बालक के संज्ञानात्मक विकास किन कारणों से होता है, मूल कारण जो है। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है सामाजिक अन्योन क्रिया, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक प्रारूप स्कीमा का समायोजन, तीसरा है उद्दीपक अनुक्रिया, चौथा है संतुलन। अब बताइए कि इसमें से कौन सही होगा? जी हाँ, इसमें से सही कौन होगा? नहीं बता पा रहे हैं, मैं बता देना चाहता हूं। संतुलन तो होगा नहीं, संतुलन बिल्कुल नहीं होगा, ये होगा नहीं। उद्दीपन अनुक्रिया होगा नहीं, स्टिमुलस, और ये पियाजे साहब का दिया हुआ है। तो जो बच जाता है वही आपका हुआ। वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा बालक का संज्ञानात्मक विकास होता है। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, सामाजिक अन्योन क्रिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि को वरीयता देंगे? जी हाँ, मानकीकृत परीक्षण, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्परण के पर्स, बहुपरक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न। तो सबसे पहले एक बालक जो कि प्राइमरी लेवल का बच्चा है उसको तो आप प्रत्यास्मरण का प्रश्न देंगे नहीं, ये तो मनोविज्ञान ही अलाउ नहीं करता, रट्टा मार। दूसरा चीज बहुविकल्पीय बड़े बड़े प्रश्न जो होते हैं वो लिखने के लिए तो आप देंगे नहीं। मानकीकृत परीक्षण बच्चों का नहीं होता है। 1 to 5 के बच्चों का मानकीकृत परीक्षण कैसे कर सकते हैं? अभी तो बच्चा सीखना स्टार्ट किया है, तो उसमें एक्यूरेसी कहाँ से आएगी? तो बच गई बात। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सहयोगी प्रोजेक्ट, जी हाँ, इसको ही कहते हैं GDP, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र। एक शिक्षक अगर विद्यार्थी का मदद करता है तो सहयोगी प्रोजेक्ट ही है। यहाँ पे यही आपका सही आंसर होगा। चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। प्लीज़ आप कमेंट करना भूल जाते हैं, आप कमेंट किया कीजिए, तब जाके हमको एक मोटिवेशन मिलेगा और इससे भी
बढ़िया प्रकार से काम करने का मौका मिलेगा। आशा करता हूं कि ये वीडियो भी आप लोग को अच्छा लगेगा। तब तक के लिए वंदे मातरम।